जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों को आमंत्रित करती हूँ। सची माता अपने सन्यासी पुत्र से मिलती हैं, उसका आलिंगन करती है, उसे कहती हैं तू मुझे मत भूल जाना। वे पुत्र कहता है माता मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, आपके ऋण से मैं कभी ऋण नहीं हो सकता। सची माता जब अद्वैताचार्य जी के घर में पहुंच गए तो अपने पुत्र को सन्यासी वेश में देखती हैं। प्रभु अब श्वेत वस्त्र धारण नहीं करते, उनके सुंदर सिर के सुंदर बाल भी अब नहीं सींचे जाते। वे धातु के पात्रों में भोजन नहीं कर सकते, किसी एक का अन्न ही नहीं खा सकते। इन बाहरी बातों से माता का क्या, माता के लिए तो वही उसका निमाई पुत्र है। सिर मुंडाने और कपड़े रंग लेने से क्या निमाई में कोई परिवर्तन थोड़ी हो गया है। माता तो प्रभु से पुत्र की ही भांति प्यार करने लगती। अब वह अपने हाथों से प्रभु के भोजन के लिए भांति भांति के पकवान बनाती और उन्हें पता था निमाई को क्या कुछ पदार्थ कितने प्रेम से खाते हैं। सभी पदार्थों को माता सावधानी से बनाती, अपने हाथ से परोस कर पुत्र को खिलाती। पुत्र भी माता के संतोष के लिए रुचि पूर्वक खाते। प्रभु के भोजन कर लेने के बाद शची माता और सीता देवी दोनों मिलकर सभी भक्तों को प्रेम से भोजन कराती। सबके भोजन करने के पश्चात स्वयं भोजन करती। आचार्य देव का घर बड़ा उत्सव मंडप बना हुआ था। सभी भक्त प्रातः उठकर गंगा स्नान करते, संकीर्तन करते और बालू में, गंगा जी की बालू में भांति भांति की क्रीड़ाएं करते। फिर आचार्य के घर आते, भोजन तैयार मिलता, फिर भोजन करते। फिर तीसरे प्रहर से श्री कृष्ण की कथा छुट जाती। सायंकाल को फिर गंगा किनारे जाते। इस तरह वहाँ आनंद ही आनंद छाया हुआ था। एक बार महादेव ने यह वाक्य कहा था कि हे पार्वती, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ जप से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है। किसी भक्त को कोई शंका होती तो समाधान प्रभु स्वयं करते। गंगा जी से लौटने पर संकीर्तन प्रारंभ हो जाता। सभी भक्त आनंद में बेसुध होकर नृत्य करने लगते थे। महाप्रभु अब संकीर्तन में बहुत कम नृत्य करते थे, लेकिन जिस किसी दिन भाव में आ जाते उस समय नृत्य करने लगते। उनके शरीर के रोम खड़े हो जाते, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहती, मुंह से झाग निकलने लगते और लोगों को लगता कि प्रभु आकाश में स्थित होकर नृत्य कर रहे हैं। सभी भक्तों की इच्छा होती प्रभु को एक एक दिन हम भी भिक्षा कराएं। माता कहती तुम सब मुझे भागिनी के ऊपर कृपा करो, तुम सब तो जहाँ भी निमाई रहेगा वहीं जाकर इसे भिक्षा करा आओगे। जब तक मैं शांतिपुर में हूँ, मेरा पुत्र शांतिपुर में है, वह मेरे ही याद का बना हुआ भोजन पावे। अब उसके ऊपर मेरे ही समान तुम सब लोगों का अधिकार है, लेकिन मेरी अभी ऐसी ही इच्छा है। इस बातों को सुनकर माता की सब लोग चुप हो जाते। इस प्रकार अपने जननी के हाथ की भिक्षा पाते हुए सभी भक्तों के आनंद को बढ़ाते हुए अद्वैताचार्य जी के आग्रह से प्रभु शांतिपुर में निवास करने लगे। वहाँ एक मेला सा लग गया था। प्रभु के मात्र स्नेह और अद्वैताचार्य जी के प्रेम के आग्रह के कारण प्रभु 10 दिन तक शांतिपुर में ही ठहरे रहे और फिर एक दिन आगे के लिए प्रस्थान करने का उनका विचार बन ही गया। महाप्रभु को अद्वैतवादी सन्यासियों की पद्धति से दीक्षा लेने और दंड धारण करने से अद्वैताचार्य जी को एक दिन शंका हुई। उन्होंने कहा प्रभु, आपने अद्वैतवादियों की भांति यह संन्यास धर्म क्यों ग्रहण किया है? आपके तो सभी कार्य बड़े अलौकिक हैं, आपकी लीला तो जानी ही नहीं जा सकती। तब प्रभु ने कहा आचार्य देव, आप तो स्वयं विद्वान हैं, आप विचार कर स्वयं ही देखें, क्या मैं अद्वैत के सिद्धांत को नहीं मानता? आप ही सोचें, आप में ईश्वर में चिन्ह आदि मात्र का ही प्रभेद दिखाई देता है। तब अद्वैताचार्य जी ने कहा धन्य है भगवान, आप तो वाणी के स्वामी हैं, आपके सामने तो
कुछ कहते ही नहीं बनता। प्रभु की गूढ़ रहस्यपूर्ण बातें सुनकर अद्वैताचार्य जी को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता होती। कोई कहता, प्रभु आपने संन्यास लेकर भक्तों के साथ बड़ा भारी अन्याय किया है। पहले तो आपने अपने ही हाथों से प्रेम तरु की स्थापना की, उसे संकीर्तन के सुंदर शरीर से सींचा बढ़ाया, और जब उस पर फल लगे, पकने का समय आया, तो आपने उसे जड़ से ही काट दिया। प्रभु कहते, देखो भाई, घबराने से काम न चलेगा। अब जो होना था सो तो हो ही गया। अब सन्यास छोड़कर गृहस्थी बनने की सम्मति तो तुम लोग भी मुझे न दोगे। अब हम सभी लोगों के स्वामी अद्वैताचार्य जी यहाँ रहेंगे। मैं भी जगन्नाथपुरी में निवास करूँगा। कभी कभी तुम लोग मेरे पास आते जाते रहना। मैं भी कभी कभी गंगा स्नान के निमित्त यहाँ आता रहूँगा। एक दूसरे से भेंट होती रहेगी। चंद्रशेखर आचार्य रत्न बोल उठे, हम सब लोगों को तो जैसे तैसे समझा भी देंगे, लेकिन सच्ची माता से क्या कहते हैं, वह तो आपके बिना जीना ही नहीं चाहती। प्रभु ने कातर स्वर से कहा, माता को मैं समझा ही क्या सकता हूँ। आप लोग ही उन्हें समझाएंगे, तभी वे समझेंगी, और फिर माता की जैसी आज्ञा होंगी वैसा ही मैं करूँगा। यदि वह मुझसे घर रहने के लिए कहेंगी तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ। माता ने भी यह सब सुन लिया। अश्रु बहाती हुई आ पहुँची, बोली, निमाई, क्या सचमुच में तू हमें छोड़कर यहाँ से भी कहीं अन्यत्र जाने का विचार कर रहा है? प्रभु ने करुण स्वर में कहा, माता, मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूँगा। सन्यासी के लिए घर के समीप या अपने संबंधियों के यहाँ इतने दिन रहने का विधान नहीं है। अधिक दिनों तक किसी एक का ही अन्न खाते रहना भी सन्यासी के लिए निषेध है। मैंने आपके और आचार्य की प्रसन्नता के निमित्त इतने दिनों तक यहाँ रहकर आपके हाथ की भिक्षा प्राप्त की। अब मुझे अन्यत्र जाकर रहना चाहिए। मेरी इच्छा श्री वृंदावन धाम जाने की है, लेकिन आप सबका स्नेह मुझे यहाँ खींच लाया। अब तुम जहाँ आज्ञा करोगी मैं वहीं रहूँगा। मैं तुम्हारा हूँ माता, और सदा रहूँगा। सन्यासी पुत्र के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर माता का हृदय पलट गया। बेटा, मेरे भाग्य में जैसा बदा होगा उसे मैं भोगूंगी। मुझे अपना ख्याल नहीं। मैं विष्णु प्रिया के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। वह निरी अबोध बालिका है, संसारी बातों से एकदम अपरिचित है, भावी प्रबल होती है। संन्यास त्याग कर गृहस्थ में प्रवेश करने की पापमयी बात तो मैं अब अपने मुख से नहीं कहूँगी, और तेरे वियोग दुख को जिस प्रकार भी मैं सहन कर सकती हूँ करूँगी। वृंदावन बहुत दूर है, तेरे वहाँ रहने से भक्तों को क्लेश होगा। यदि तेरी इच्छा हो और तुझे अनुकूल पड़े तो जगन्नाथपुरी में निवास कर। यहाँ से यात्रा के लिए प्रतिवर्ष कई लोग जाते हैं। तेरी राजी खुशी का समाचार मिलता रहेगा। प्रभु ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, हे माता, तुम धन्य हो। आप विश्वरूप की माता हो। आपको तो ऐसे ही वचन शोभा देते हैं। माता ने प्रभु को नीलांचल में रहने की अनुमति दे दी। भक्तों ने भी रोते रोते यह बात स्वीकार कर ली। अब प्रभु श्री जगन्नाथपुरी में जाने का निश्चय कर चुके। प्रभु के बहुत आग्रह करने पर सारे लोग अपने अपने घरों को जाने के लिए राजी नहीं हुए, तो फिर प्रभु ने स्वयं ही वहाँ से प्रस्थान करने का विचार किया। अद्वैताचार्य जी ने भी सम्मति दे दी। अब प्रभु के साथ नित्यानंद जी, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद दत्त, ये 4 भक्त जाने के लिए तैयार हो गए। आचार्य देव के आग्रह से प्रभु ने भी इन्हें साथ चलने की अनुमति प्रदान कर दी। आज की यह कथा यहीं विश्राम लेती है। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।